Everyone, in this lecture we will discuss about general structure organization of the computer. ठीक है. In this we will see central processing unit. Central processing basically unit is an electronic circuit within a computer that carries out the instruction of a computer program by performing the basic arithmetic logic and control and input output operation specified by the instruction. जो आपका CPU है बेसिकली आपका एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है विद इन अ कंप्यूटर. CPU बेसिकली आप कह सकते हो इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ कंप्यूटर. ठीक है, या आप कह सकते हो एक तरीके से ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर. जो आपका प्रोसेसर होता है, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, उसमें ही सारे अर्थमेटिक लॉजिकल कंट्रोल इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस होते हैं जो कि इंस्ट्रक्शन के अंदर स्पेसिफाई होते हैं. ठीक है. The term has been used in the computer industry at least since in early 1960. Traditionally, the term CPU refers to a processor. ठीक है. More specifically to its processing unit and control unit, distinguish these core elements of a computer from external components such as main memory and I/O circuit. आपका जो प्रोसेसर होता है उसके तीन पार्ट्स होते हैं मेनली: ALU, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर्स. बाकी जो एक्सटर्नल पार्ट होते हैं वो होता है मेमोरी और इनपुट आउटपुट सर्किट. ठीक है. द फॉर्म, डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ CPU हैव चेंज ओवर द कोर्स ऑफ देयर हिस्ट्री बट देयर फंडामेंटल ऑपरेशन रिमेन ऑलमोस्ट सेम. ठीक है. शेप बदल गया, साइज़ बदल गया. ठीक है. और इम्प्लीमेंटेशन बदल गया, डिज़ाइन बदल गया, बट जो उसका फंडामेंटल ऑपरेशंस हैं, ठीक है, वो अनचेंज है. प्रिंसिपल कंपोनेंट ऑफ CPU इंक्लूड अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट. ठीक है. दैट परफॉर्म अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन, processor registers that supply operand to the ALU and store the result of ALU operation, and control unit that fetches instruction from memory and executes them by directing the coordinated operations of the ALU registers and other components. ठीक है. Most modern CPU are microprocessors. ठीक है. Meaning they are contained on a single integrated circuit. ठीक है, जिसे IC बोलते हो. an IC that contains a CPU may also contain memory, peripheral interface and other components. ठीक है, of a computer. Such integrated devices are variously called microcontrollers or system on a chip. Some computers employ a multi-core processor, which is a single chip containing two or more CPU called cores. ठीक है, two or more CPU called cores. In that context, single chips are sometimes referred to as sockets. Array processors or vector processors have multiple processors that operates in parallel with no unit considered central. ठीक है. ये आपका एक CPU का सर्किट है, डिज़ाइन है, ब्लॉक डायग्राम है. मेन मेमोरी है, कंट्रोल यूनिट है, रजिस्टर्स हैं, कॉम्बिनेशनल लॉजिक प्रोसेसर है. ठीक है. CPU का जो पार्ट है और CPU के जो एक्सटर्नल पार्ट्स हैं वो क्या है, मेमोरी हो गई, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हो गई. ठीक है. Control unit. The control unit of the CPU contains circuitry that uses electrical signals to direct the entire computer system to carry out stored program instructions. The control unit does not execute program instructions, rather it directs other part of the system to do so. The control unit communicates with both ALU and memory. कंट्रोल यूनिट क्या है? बेसिकली कंट्रोल यूनिट आपका एज अ सुपरवाइज़र काम करती है. जितने भी कंपोनेंट होते हैं कंट्रोल यूनिट के सुपरविजन में काम करते हैं. कंट्रोल यूनिट जितने भी आपके यूनिट्स हैं या पार्ट हैं ऑफ द कंप्यूटर सबको डायरेक्ट करती है. ठीक है. प्लस साथ के साथ इंस्ट्रक्शन को डिकोड करती है, इंस्ट्रक्शन को फैच करती है मेमोरी से. और ये कंट्रोल यूनिट कम्युनिकेट कर सकती है दोनों से, ALU से भी और मेन मेमोरी से भी. ठीक है. नेक्स्ट है आपका अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट. अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट क्या है? ये वो पार्ट है जिसके अंदर आपके ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं. मेनली अर्थमेटिक ऑपरेशन, लॉजिकल ऑपरेशन, शिफ्ट ऑपरेशन सारे कहाँ परफॉर्म होते हैं? अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट के अंदर परफॉर्म होते हैं. ठीक है. ये एक छोटा सा डायग्राम दिखाया गया है. इंटीजर ऑपरेंड, स्टेटस ऑफ कोड, इंटीजर रिजल्ट. ठीक है ना. द अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इज डिजिटल सर्किट विद इन द प्रोसेसर दैट परफॉर्म integer, arithmetic and bitwise logical operations. The input to the ALU are the data word to be operated
called operands, status information from previous operations, and a code from the control from the control from the control unit indicating which operations to perform depending on instructions being executed. The operands may come from internal CPU register or external memory, or they may contain constant generated by the ALU. When all input signals have settled and propagated through the ALU circuitry, the result of the performed operations appears at the ALU output. The result consists of both a data word, which may be stored in a registers or memory, and a status information that is typically stored in a special internal CPU register reserved for this purpose. Introduction to the CPU, the operation or task that must perform by the CPU. ठीक है, fetch instruction. ठीक है, the CPU reads an instruction from memory. ठीक है, interpret instruction या decode instruction, the instruction is decoded to determine what action is required. अब ये जो fetch instruction और ये जो आपका decode instruction है, ये बेसिकली कंट्रोल यूनिट का काम है. कंट्रोल यूनिट ही आपके इंस्ट्रक्शंस को फैच करती है और उन इंस्ट्रक्शन को डिकोड करती है. बाद में जो भी पार्ट्स हैं उनको डायरेक्ट करती है टू परफॉर्म द ऑपरेशन. फैच डेटा, द एग्जीक्यूशन ऑफ एन इंस्ट्रक्शन में रिक्वायर रीडिंग डेटा फ्रॉम मेमोरी. अब जो इंस्ट्रक्शन डिकोड हुए थे वो इंस्ट्रक्शन कहाँ जाते हैं? वो प्रोसेसर के पास जाते हैं. प्रोसेसर उसको क्या करता है? प्रोसेसर उसको एग्जीक्यूट करता है. अब एग्जीक्यूशन के लिए इंस्ट्रक्शन के कुछ डेटा रिक्वायर्ड होगा, तो क्या करता है प्रोसेसर? वो डेटा कहाँ से लेता है? वो डेटा लेता है मेमोरी से. और हर एक इंस्ट्रक्शन के पास क्या होता है? कुछ ना कुछ एड्रेस होता है ऑपरेंड का. ठीक है, मेमोरी की उस लोकेशन से जो इंस्ट्रक्शन के अंदर एड्रेस था उससे आपका जो प्रोसेसर है डेटा उठाता है और उस डेटा को क्या करता है? उस डेटा को एग्जीक्यूट कराता है उस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन के ऊपर. दैट इज़ फैच डेटा. प्रोसेस डेटा, द एग्जीक्यूशन ऑफ एन इंस्ट्रक्शन में रिक्वायर परफॉर्मिंग सम अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन ऑन डेटा. अब जो भी एग्जीक्यूशन है प्रोसेसर का, मतलब उस इंस्ट्रक्शन का या उस डेटा के ऊपर, तो क्या है वो प्रोसेसर के अंदर होता है. ठीक है, और उसके लिए कुछ अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस की ज़रूरत पड़ती है. ठीक है, वो लॉजिकल और अर्थमेटिक ऑपरेशन प्रोसेस ALU के अंदर जो होते हैं वो परफॉर्म होते हैं. नेक्स्ट आता है आपका राइट डेटा. राइट डेटा का मतलब है कि जो भी रिज़ल्ट आया है, जो भी आपका आपने ऑपरेशन परफॉर्म किया है उसका कुछ ना कुछ रिज़ल्ट आया होगा. वो एग्जीक्यूटेड रिज़ल्ट, द रिज़ल्ट ऑफ एन एग्जीक्यूशन में रिक्वायर राइटिंग डेटा टू मेमोरी. जो भी रिज़ल्ट है एग्जीक्यूशन का वो कहाँ? वो मेमोरी पे दोबारा राइट होता है. और एन इनपुट आउटपुट मॉडल. टू डू दीज टास्क, ये टास्क करने के लिए इट शुड बी क्लियर दैट द CPU नीड्स टू स्टोर सम डेटा टेम्परेरी. ठीक है, बिफोर स्टोरिंग द डेटा परमानेंटली, CPU क्या करता है? CPU डेटा को टेम्परली कहीं स्टोर करता है. ठीक है, इट मस्ट रिमेंबर द लोकेशन ऑफ द लास्ट इंस्ट्रक्शन. ठीक है, सो दैट इट कैन नो वेयर टू गेट द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन. ठीक है, जो भी और जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन की लोकेशन होती है वो प्रोग्राम काउंटर के द्वारा ही हमें दी जाती है. इट नीड टू स्टोर इंस्ट्रक्शन एंड डेटा टेम्परेरी व्हाइल एन इंस्ट्रक्शन इज़ बीन एग्जीक्यूटेड. जब एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होता है उसी टाइम पे जो डेटा है या जो इंस्ट्रक्शन है उसको टेम्परेरी स्टोर किया जाता है. इन अदर वर्ड द CPU नीड अ स्मॉल इंटरनल मेमोरी. ठीक है, दीज स्टोरेज लोकेशन आर जनरली रिफर एज रजिस्टर. ठीक है, स्मॉल इंटरनल मेमोरी की ज़रूरत होती है CPU. वो किसके थ्रू होती है? वो रजिस्टर के थ्रू होती है. द मेजर कंपोनेंट ऑफ एन CPU आर एन अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट एंड अ कंट्रोल यूनिट. The ALU does the actual computation or processing of data. The CU controls the movement of data and instruction into and out of the CPU and control the operation of the ALU. The CPU is connected to the rest of the system through system bus. Through system bus, data or information gets transferred between the CPU and the other component of the system. The system bus may have three components. Data bus. Data bus is used to transfer the data between the main memory and CPU. Address bus. ठीक है, address bus is used to access a particular memory location by putting the address of the memory location. Control bus is used to provide the different control signal generated by the CPU to different part of the system. As for example, memory read is a signal generated by CPU to indicate that a memory read operation has to be performed.
थ्रू कंट्रोल बस दिस सिग्नल इज ट्रांसफर टू मेमोरी मॉड्यूल टू इंडिकेट द रिक्वायर्ड ऑपरेशन। ये डायग्राम दिया हुआ है ALU रजिस्टर्स और कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल बस, एड्रेस बस, डेटा बस, सिस्टम बस इसके थ्रू कनेक्टेड है टू ट्रांसफ़र द डेटा। CPU इंटरनल स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का है। ठीक है, इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।